पिताश्री कुमार सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझ। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट थर्ड विषय ABST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन में पूंजी बजटन में हमने पूंजी बजटन की विधियों का भी गत वीडियो में अध्ययन किया है। और सबसे पहले शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का तत्पश्चात जो दूसरी विधि थी लाभदायिकता निर्देशांक अथवा लाभ लागत अनुपात, और आज हम प्रत्यय की आंतरिक दर विधि का अध्ययन करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रत्यय की आंतरिक दर विधि क्या है, उसकी गणना किस प्रकार की जाती है, इन बातों का विस्तार से वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। प्रत्यय की आंतरिक दर विधि समय समायोजित प्रत्यय दर विधि पर आधारित है और ये तृतीय विधि प्रत्यय की आंतरिक दर विधि है। वर्तमान मूल्य विधि अथवा शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में अपेक्षित प्रत्यय दर का पहले से ज्ञान होता है, अतः भावी अर्जित राशियों का वर्तमान मूल्य सरलतापूर्वक निकाला जा सकता है। अब यदि हम ये मान लें कि हमें अपेक्षित प्रत्यय दर ज्ञात नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों के वर्तमान मूल्य को प्रारंभिक विनियोग के बराबर करना होगा। इसके लिए जिस दर का प्रयोग किया जाता है उसे रोकड़ प्रवाह के अपलेखन की बट्टा दर, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो रेट, या प्रत्यय की आंतरिक दर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या समय समायोजित दर, टाइम एडजस्टमेंट रेट, या उपार्जित दर, यील्ड रेट, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल इफेक्टिवनेस ऑफ कैपिटल, या विनियोगता विधि, इन्वेस्टर्स मेथड्स आदि कहते हैं। परियोजना प्रत्यय दर, प्रोजेक्ट रिटर्न रेट आदि अनेक नामों से इन्हें जाना जाता है। प्रत्यय की आंतरिक दर वह दर होती है जिससे किसी परियोजना के वार्षिक रोकड़ अंतर्प्रवाहों का वर्तमान मूल्य उस परियोजनाओं के वर्तमान विनियोग मूल्य अथवा परियोजना की वर्तमान लागत के बराबर हो जाता है। इस विधि में प्रबंधकों को सर्वप्रथम परियोजना में विनियोजित होने वाली राशि तथा उस परियोजना से प्राप्त होने वाली रोकड़ अंतर्वाहों का अनुमान लगाना होता है। तत्पश्चात परियोजना से प्राप्त रोकड़ अंतर्प्रवाहों को किस दर से वर्तमान मूल्य परियोजनाओं में की विनियोजित राशि के बराबर किया जाता है। यदि वह दर इच्छित दर, रिक्वायर्ड रेट, या बाधा दर या कट ऑफ रेट से अधिक होती है तो परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसकी गणना की विधियां, प्रत्यय की आंतरिक दर की गणना हेतु दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली है वार्षिक विधि और दूसरी है भूल या सुधार विधि। वार्षिक विधि को ज्ञात करते हैं तो जो प्रत्यय की आंतरिक दर ज्ञात करने हेतु निम्न दो प्रस्तुतियां हो सकती हैं। कौन सी? वार्षिक विधि में एन्युटी मेथड। और पहली जो प्रस्तुति है वो है प्रति वर्ष रोकड़ अंतर्वाह की राशि समान होने पर। प्रति वर्ष रोकड़ अंतर्वाह की राशि समान होने पर। और दूसरी वार्षिक विधि में जो प्रस्तुति है वो होती है प्रति वर्ष रोकड़ अंतर्वाह की राशि असमान होने पर। एक में तो जिसमें प्रति वर्ष जो रोकड़ अंतर्प्रवाह है उसकी राशि समान हो, दूसरा उसके विपरीत
प्रतिवर्ष रोकड़ अंतर्वाह की राशि समान होने पर। जब हम पहले वार्षिक विधि में पहले बिंदु का अध्ययन करें, प्रतिवर्ष रोकड़ अंतर्प्रवाह की राशि समान होने पर, ऐसी स्थिति में प्रारंभिक विनियोगों की राशि में रोकड़ अंतर्वाह की राशि का भाग दे दिया जाता है तथा प्राप्त भागफल की राशि को वार्षिक सारणी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ या रिसीव्ड एम्यूनिटी ऑफ एन ईयर्स के नाम दिया जाता है और इसमें दिए गए मूल्यों के सामने देखा जाता है कि भागफल राशि जिस दर के अंतर्गत आती है वही आंतरिक प्रत्याय की दर होती है। और दूसरा है जब अंतर्वाह समान होने पर। असमान रोकड़ अंतर्वाहों का औसत ज्ञात कर लिया जाता है तथा इस औसत के आधार पर अनुमानित आंतरिक प्रत्याय की दर पूर्व वर्णित विधि से ज्ञात कर लेते हैं, जैसे कि पहले बताया। इस प्रकार प्रत्याय दर के आधार पर विभिन्न वर्षों के रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। इसके पश्चात विभिन्न वर्षों के अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य के योग की विनियोग की लागत से तुलना की जाते हैं और यदि यह वर्तमान मूल्य विनियोगों की लागत से अधिक आता है तो अगली जांच के लिए पहले से ऊंची दर का प्रयोग करना चाहिए और इसके विपरीत यदि विनियोगों का वर्तमान मूल्य विनियोग की लागत से कम आता है तो अगले जांच के लिए पहले से ही नीची दर चुन लेनी चाहिए। जिस दर वर्तमान मूल्य विनियोग की लागत के लगभग समान हो जाए वही सही प्रत्याय दर है। सही प्रत्याय दर ज्ञात करने के लिए अनुमानित आंतरिक प्रत्याय दर के आसपास की दो दरों से रोकड़ अंतर्वाहों के मूल्यों को ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है और वो सूत्र है IIR बराबर LDR प्लस PV एट LDR माइनस इंटरनल इन्वेस्टमेंट अपॉन PV एट LDR माइनस PV एट SDR गुना SDR माइनस LDR। अर्थात दूसरा सूत्र इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि IIR बराबर LDR प्लस reduce of LDR resume of LDR माइनस resume of LDR और गुणा SDR माइनस LDR। IIR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, LDR लोअर डिस्काउंट रेट और SDR ओवर UDR हाई डिस्काउंट रेट और अपर डिस्काउंट रेट कहते हैं। अर्थात IIR का मतलब हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और LDR का मतलब लोअर डिस्काउंट रेट और SDR और UDR को हाई डिस्काउंट रेट और अपर डिस्काउंट रेट कहते हैं। दूसरा है इसमें भूल एवं सुधार विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। प्रत्याय की आंतरिक दर ज्ञात करने के लिए भूल एवं सुधार, ट्रायल एंड एरर विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में वार्षिक विधि के आधार पर ज्ञात अनुमानित दर या अन्य किसी अनुमानित दर को लिया जाता है तथा उस दर के आधार पर परियोजनाओं से प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों का पट्टा करके उनका वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार परियोजनाओं के ज्ञात किए गए वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू PV की परियोजनाओं के प्रारंभिक विनियोग से तुलना की जाती है और यदि वर्तमान मूल्य एवं प्रारंभिक विनियोग बराबर हो जाएं अर्थात PV बराबर C तो ये स्थिति एकदम सही प्रत्याय की आंतरिक दर बतलाएगी। यदि परियोजनाओं का ज्ञात किया गया रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक विनियोजित राशि से कम है तो अपेक्षाकृत नीची दर का प्रयोग करना चाहिए।
इसी प्रकार यदि ज्ञात किया गया रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक विनियोग राशि से अधिक है तो अपेक्षाकृत दर का उपयोग है वो ऊंची दर के उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार भूल एवं सुधार विधि का उस समय तक प्रयोग करना चाहिए जब तक परियोजनाओं के अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य परियोजना की प्रारंभिक विनियोजित राशि के बराबर PV बराबर C नहीं हो जाए। जहां ये दोनों बराबर होंगे वहीं प्रत्यय की सही और आंतरिक दर ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार हमने दो तरह से प्रत्यय दर विधि का जो प्रयोग किया है और इसके निर्णायक मापदंड क्या होने चाहिए, डिसीजन जो है वो क्या होने चाहिए, निर्णायक मापदंड जो हैं वो क्या हों। आंतरिक प्रत्यय दर विधि के अंतर्गत यदि आंतरिक प्रत्यय दर इच्छित दर रिक्वायर्ड रेट जो कहते हैं या कट ऑफ रेट से अधिक होती है तो परियोजनाओं को स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा अस्वीकार कर दिया जाता है। ये इसका मुख्य मापदंड है। यदि बहुत सी परियोजनाओं को मूल्यांकन करना हो तो अधिकतम आंतरिक प्रत्यय दर वाली परियोजनाओं को प्रथम स्थान पर, उससे कम दर वाली को दूसरे स्थान पर तथा इसी क्रम में सबसे कम आंतरिक प्रत्यय दर वाली परियोजनाओं को सबसे नीचे अंतिम स्थान पर रखा जाएगा। परियोजनाओं को ऊपर से नीचे की ओर उस समय तक स्वीकार किया जाएगा जब तक पूंजी का अवरोध नहीं है। आंतरिक प्रत्यय दर विधि के लाभ क्या हैं, उसके दोष क्या हैं? तो मुख्यतः जो लाभ होगा उस विधि में दोष भी होंगे। अतः सबसे पहले जो आंतरिक प्रत्यय दर विधि का लाभ है वो है 1 नंबर मुद्रा के समय मूल्य पर विचार। इस विधि में विनियोग के रोकड़ अंतर्वाहों एवं बहिर्वाहों के समय मूल्य पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा इसका लाभ है परियोजना के संपूर्ण जीवन काल पर विचार करना। इस विधि में परियोजना के संपूर्ण जीवन काल पर विचार किया जाता है, अतः वास्तविक लाभदायिता का मूल्यांकन किया जाता है। और तीसरा, इस विधि का प्रयोग पूंजी की लागत की पूर्व शर्त के बगैर किया जाता है, अतः यह शुद्ध वर्तमान विधि से श्रेष्ठ है। चौथा जो लाभ है वो विभिन्न प्रस्तावों की समरूपता अनुस्थिति की व्यवस्था संभव है। और पांचवा लाभ है पूंजी बजटन की अधिक विश्वसनीय तकनीकी मानी जाती है। और जब दोष हैं तो आंतरिक प्रत्यय दर विधि के कुछ दोष भी हैं, गुणों के साथ या लाभों के साथ उसके दोष भी हैं। और मुख्यतः दोष 3 हैं, जिसमें पहला है गणना कठिन। इसकी गणना करना है वो थोड़ा कठिन है। आंतरिक प्रत्यय दर की गणना बहुत कठिन है। फिर गलत मान्यता, ये विधि इस मान्यता पर आधारित है कि परियोजनाओं के शेष जीवन काल में आयोजन का पुनः विनियोजन फर्म द्वारा अर्जित प्रत्यय की दर आंतरिक दर पर किया जा सकता है, जो कि गलत है। और तीसरा है कभी कभी आंतरिक प्रत्यय दर विधि तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि अलग अलग परिणाम दे देती है। अब हम आंतरिक प्रत्यय दर विधि को अध्ययन करने के बाद यदि हम शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि तथा आंतरिक प्रत्यय दर विधि का तुलनात्मक अध्ययन करें, उसकी तुलना करें, उसका अंतर जानें, तो हम ये कह सकते हैं कि पूंजी विनियोगों अथवा परियोजनाओं के मूल्यांकन की ये दोनों विधियां ही समय समायोजन प्रत्यय दर के सिद्धांत पर आधारित हैं। अतः ऐसा अनुभव होता है कि दोनों पत्तियां एक ही हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ये दोनों पत्तियां विनियोग प्रस्तावों के मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार प्रश्नों का उत्तर देती हैं और दोनों पत्तियों में सदैव समान परिणाम आना संभव नहीं है। अतः इन दोनों विधियों में जो मुख्य अंतर हैं वो निम्न है। पहला अंतर है वांछित प्रत्यय दर। अंतर का आधार है वो वांछित प्रत्यय दर। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में परियोजनाओं के रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य ज्ञात करने के लिए
प्रत्याय दर या बट्टा दर पहले से ही ज्ञात होती है। उसमें जो प्रत्याय दर है या बट्टे की दर है वो पहले से ज्ञात होती है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में। जबकि आंतरिक प्रत्याय दर विधि में प्रत्याय की आंतरिक दर ज्ञात नहीं होती है, बल्कि उसे ज्ञात किया जाता है। दूसरा जो अंतर है वो प्रत्याय दर का उद्देश्य क्या है। तो प्रत्याय दर का उद्देश्य शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में ये किसी परियोजनाओं में अधिकतम कितनी राशि विनियोजित की जाए जिससे परियोजनाओं से प्राप्त आय इसमें लगी पूंजी पर बाजार दर पर ब्याज सहित भुगतान के लिए उपयुक्त हो। जबकि आंतरिक प्रत्याय दर में प्रत्याय दर का उद्देश्य इस विधि से ज्ञात प्रत्याय दर विनियोग के लिए प्राप्त किए गए कोषों पर देय ब्याज की अधिकतम दर निर्धारित करती है। और तीसरा है पुनर्विनियोजन मान्यता। इसकी पुनर्विनियोजन मान्यता जो शुद्ध वर्तमान विधि के लिए है, इस विधि में मान्यता पर आधारित है कि रोकड़ अंतर्वाहों की पुनर्विनियोजन से सामान्यतः पूंजी लागत की दर से अपेक्षित प्रत्याय होती रहेगी। जबकि आंतरिक प्रत्याय दर विधि में ये मान्यता पर आधारित है कि रोकड़ अंतर्वाहों का पुनर्विनियोजन आंतरिक प्रत्याय दर से होता रहेगा। और चौथा जो मुख्य अंतर है वो निष्कर्षों में अंतर। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि के अंतर्गत अधिकतम शुद्ध वर्तमान मूल्य वाली परियोजनाओं का चयन किया जाता है, जबकि आंतरिक प्रत्याय दर विधि में अंतर्गत अधिकतम आंतरिक प्रत्याय दर वाली परियोजनाओं का चयन किया जाता है। और पांचवा जो अंतिम अंतर है वह है दर की गणना का आधार। और शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में पुनर्विनियोजन हेतु दर की गणना का आधार पूंजी की लागत होती है, जबकि आंतरिक प्रत्याय दर विधि में पुनर्विनियोजन हेतु दर की गणना का आधार कभी भी पूंजी की लागत नहीं होती। इस प्रकार से हमने जो आंतरिक प्रत्याय दर विधि और आंतरिक प्रत्याय दर विधि के अध्ययन के साथ साथ शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि तथा आंतरिक प्रत्याय दर विधि का तुलनात्मक अध्ययन भी हमने किया है। कंपैरेटिव स्टडी है ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के बीच किया है। ये हमने आज के वीडियो में अध्ययन किया। धन्यवाद।